ताज्जुब की बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के नाम पर जो 1000 रुपया हर महीना मिल रहा है, वह पैसा कहीं और से नहीं बल्कि उनके ही घरों से शराब भट्टी तक पहुंची हुई रकम का हिस्सा है। यानी घर का एक सदस्य आदतन शराब पीने का आदी है। हर दिन 200 से 300 रुपए का शराब गटक जाता है तो महीने भर से 4 से 6000 वह शराब भट्टी में दे देता है, जिसके बदले सरकार उसी घर की महतारी के खाते में 1000 रुपए डालकर उनके वंदन और सशक्तिकरण का दावा करती है। नमस्कार, उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगड़े। अभी मैंने आपके सामने जिन बातों को रखा, न तो मेरी कोई कल्पना है, न ही कोई मेरी किसी कहानी की भूमिका, बल्कि यह एक ऐसी सच्चाई है जिसका बखान खुद विष्णुदेव साय सरकार के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने सार्वजनिक तौर पर कही है। और जब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ही इस हकीकत को स्वीकार कर लेते हैं, तब सवाल कहां रह जाता है। लेकिन इस सच्चाई के बाहर आने के बाद महतारियों का जो गुस्सा फूटा है, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जैसी बिसात बिछा दी है, वो क्या है आप भी जरूर जानना चाहेंगे। तो आइए आपको आगे लिए चलते हैं इस वीडियो के जरिए, जिसमें तमाम बातों को आपके सामने परत दर परत खोलेंगे। क्या किसी सुहागन के सुहाग की कीमत सिर्फ 1000 रुपए महीना हो सकती है? क्या किसी मां के जवान बेटी की जिंदगी की कीमत सरकार के खजाने का आबकारी टैक्स तय करेगा? छत्तीसगढ़ में इस वक्त एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक तरफ सरकार का दावा है कि वो महिलाओं को महतारी वंदन योजना के जरिए अमीर बना रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी सूबे की महतारियां सड़कों पर रो रो कर चीख रही है और सरकार के मुंह पर कह रही है, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ऐसा भीख का पैसा जो हमारे ही उजड़े हुए सिंदूर की कीमत पर हमें दिया जा रहा है। यकीन ना आए तो देखिए इस महतारी को, उनके क्रोध की ज्वाला को। दरिमा में विदेशी शराब दुकान खुला है, उसके लिए जनदर्शन में हम कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आए। कलेक्टर महोदय बोले हैं कि इस बात पर हम विचार करेंगे, जगह स्थानांतरण करेंगे। और एक शब्द कलेक्टर महोदय बोले, वो हम लोगों को बहुत खराब लगा। ये बोले कि आप लोगों को महतारी बंधन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो हम लोग बोले कि हाँ सर मिलता है। तो उनका कहना है कि महतारी बंधन आप लोग को मिलता है और ये जो शराब दुकान है ये सरकार की नीति है और ये योजना है और इसी से उनकी आय होती है, हैं? तो हमारा ये कहना है कि महतारी बंधन और शराब की दुकान, इसमें क्या संबंध है? बिल्कुल गलत मानते हैं। एक महतारी बंधन और एक शराब दुकान, ये दोनों को मिला के बोले, ये हम लोग को बुरा लगा। 1000 रुपए लेके अपने बेटा, अपने पति, अपने भाई को मुर्दा देखना नहीं चाहते। हम लोग विधवा बनना नहीं चाहते हैं। जितना हो सके आखिर तो हम लोग विधवा और अपने बच्चों का लाश देखने के लिए हम लोग बाध्य हो रहे हैं। तो हमसे जो बनता है वो हम लोग करेंगे। आपने अभी केवल एक महतारी के भीतर के गुस्से को देखा है, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी 70 लाख महतारियां हैं और कोई भी महतारी अपने सुहाग या अपनी कोख की बलि देकर 1000 तो क्या 1 करोड़ रुपए महीने भी स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन विष्णुदेव साय सरकार के आबकारी मंत्री ने स्वीकार किया है कि प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में हर महीना यदि 1000 रुपए पहुंच रहा है तो वह केवल इसलिए क्योंकि सरकार को शराब से पर्याप्त आय हो रही है। किसानों को यदि 3100 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान हो रहा है तो वो पैसा भी शराब बेचकर ही सरकार कमा रही है। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री लखनलाल देवांगन का कन्फेक्शन। देखिए, बहुत सारे शराब के नई दुकान नहीं खुले गए हैं, कुछ ही मात्रा में खुले हैं और राजस्व निरंतर रूप से हर क्षेत्र में, चाहे खनिज के क्षेत्र में हो, आबकारी के क्षेत्र में हो, राजस्व बढ़ा है। और इसी कारण से इतने सारे अनुदान और इतने सारे गरीब कल्याण योजना चल रहा है, उसी के कारण सफल हो रहा है। चाहे किसानों को 31 रुपया धान की खरीदी समर्थन मूल्य देने की बात हो, चाहे महतारी बंधन में 1000 रुपया प्रति महीना 70 लाख बहनों को देने की बात हो, 2 साल की बकाया बोनस देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास में जो सरकार का हिस्सा रहता है राज्य सरकार, उसकी बात हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कैसा अर्थशास्त्र है? एक हाथ से घर की सुख शांति और हजारों रुपए लूट लो और दूसरे हाथ से 1000 का मरहम लगाकर कहो कि हमने तुम्हें आत्मनिर्भर बना दिया।
सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जब उसका जवान बेटा शराब की लत के चलते बिस्तर पर मौत का इंतजार कर रहा होता है। क्या तब सरकार का वो 1000 का नोट उस माँ के बेटे की जान वापस ला सकता है? आज पूरा छत्तीसगढ़ पूछ रहा है कि ये कैसा विकास है, ये विकास किसके लिए है? क्या उस औरत के लिए विकास मायने रखता है जिसका हर घर रात नर्क बन जाता है? जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ये समझना होगा कि शराब बेचकर अगर आप 10,000 करोड़ कमा रहे हैं तो उसी शराब की वजह से होने वाले एक्सीडेंट, घरेलू हिंसा, बीमारियां और टूटे हुए परिवारों के इलाज में जनता के 20,000 करोड़ बर्बाद हो रहे हैं। इस पर विपक्ष का क्या कहना है वह भी आपको सुना देते हैं। छत्तीसगढ़ की माता बहन लगातार विरोध कर रही है इस चीज को। अगर दारू के पैसे से अगर महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं, इससे अच्छा तो है कि महतारी बंधन हमको मत दे, स्पष्ट बोल रहे हैं। लेकिन सरकार का बेशर्मी का हद हो गया है कि एक तरफ युवाओं को नशे की ओर ढकेलो और दूसरी तरफ उस पैसे से महतारी बंधन का पैसे दो। मतलब छत्तीसगढ़ को किस ओर ले जाना चाहते हैं? युवाओं को बर्बाद करो और उसके बाद पैसा दो। आने वाला समय में यही हालत रहा, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी सरकार। अगर आप भी मानते हैं कि नोटों की गड्डी से ज्यादा जरूरी किसी हंसते खेलते परिवार की जिंदगी होती है तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़िएगा मत। इस आवाज को इतनी दूर तक पहुंचाइए कि ये सत्ता के बंद कमरों में बैठे हर उस नीति नियंता के कानों तक गूंजे जो राजस्व के नशे में चूर हैं। इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ये छत्तीसगढ़ की बहनों की सामूहिक हुंकार बन सके और नीचे कमेंट में अपना विरोध जरूर दर्ज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ। तब तक के लिए सजग रहिए, सुरक्षित रहिए।